हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शादी सीज़न स्टार्ट हो गई है और यहाँ तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और हमारी अपनी फैमिली में भी 2-3 शादियाँ हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा पार्टी मेकअप जो आप घर में रह के कर सकते हैं इजीली और आपको सैलून वाली लुक मिलेगी उसमें। बहुत इजी सा उसका मेथड है। सॉफ्ट स्मोकी आइज़ बनाऊँगी मैं और साथ ही आपको एक वैक्स का ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगी जो आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर वैक्स से थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और जिनको नहीं आता फिंगर वैक्स चलाना तो वो उस स्ट्रिप्स की मदद से बहुत इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा हो गया है और माशाल्लाह रमज़ान के बाद अभी भी मौसम बहुत अच्छा जा रहा है और आज सुबह से बारिश भी हो रही थी। आपको मैं दिखाती हूँ मुल्तान का मौसम क्या हो रहा है आजकल। रमज़ान में हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, फिर ईद मिलन पार्टियाँ चलती हैं और अब जाके हमारी रूटीन नॉर्मल हो गई है। और सुबह से मौसम बहुत बेहतरीन था, बारिश हो रही थी और इन्जॉय कर रहे थे हम मौसम को। और साथ ही मैं बना रही थी नाश्ता सबके लिए, दही चने पराठा ऑमलेट और लस्सी। मज़ा आता है नाश्ते में। सबको नाश्ता देने के बाद मैं मम्मा के पास आ गई थी और मम्मा और मैं इकट्ठे नाश्ता करते हैं। बस नाश्ते के बाद साथ ही दोपहर का शुरू हो जाता है काम कि आज क्या पकाना है और क्या सौदा लेना है। आज हमने डिसाइड किया कि लौना का साग बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है और सीज़न में ही मिलता है। पालक तो हर सीज़न में मिल जाती है लेकिन इसका ख़ास सीज़न होता है। अंकल तो लौनक ले आए, अब मरला था इसको साफ़ करने का। इसको चुनने की बहुत मेहनत होती है, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं और एक एक पत्ता करके इसको चुनना होता है और बहुत टाइम लग जाता है। ये इतना टेस्टी होता है कि हम इसको सीज़न में 2 से 3 बार ज़रूर बनाते हैं और चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े हमें इसके जायके के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। फूफो ने जल्दी से सब्ज़ी बना ली और मम्मा ने लौना का साग पका लिया। इस तरह मिलजुल के काम करते हैं तो थकन भी नहीं होती और काम भी टाइम पे हो जाता है। लंच हमारा टाइम पे रेडी हो गया था, बहुत ही टेस्टी बना था। मैं सैलून पे बिज़ी थी, आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ज़रूर बना के आपको रेसिपी दूँगी इसकी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सैलून पे कि हम सैलून पे क्या कर रहे थे। सलीमा भाभी ने हेयर कलर कराना था। वैसे तो ये फुल डाई कराती हैं लेकिन इस बार इनका इरादा बना है कि स्ट्रीकिंग कराएंगी। स्ट्रीकिंग से पहले इनकी ग्रे हेयर की कवरेज करनी है। उसके लिए मैंने इजी कलर का 6.0 लिया है और आप कोई भी कंपनी का कलर लेते हैं, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बारीक बारीक लेयर्स निकालनी है और उसको अच्छे से कलर अप्लाई करना है। कलर किसी भी कंपनी का हो, आपने कलर और डेवलपर को अच्छे से मिक्स करना है। जब तक आपका मिक्सचर अच्छा नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक आपका कलर लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगा। स्टिकिंग के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन करनी है और किस तरह से आपका कलर आएगा और बाल आपके डैमेज भी नहीं होंगे। मैंने अपनी स्टिकिंग ऐश ग्रीन शेड में की थी और आपको उसकी सारी डिटेल शेयर की थी। अगर आपको हनी शेड पसंद है तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स करना है, मैं आपको उसकी डिटेल भी बता दूँगी। यहाँ क्लाइंट के काम भी साथ साथ चल रहे थे। बच्चों की कटिंग, पॉलिश, फेशियल, प्लकिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनी पेडिक्योर सब कुछ चल रहा था। और भाभी ने जाना था आज शादी पे तो मैंने कहा चलो आज आपका पार्टी मेकअप मैं कर देती हूँ। वैसे तो भाभी खुद बहुत अच्छा तैयार हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सैलून वाली लोग घर में किस तरह ले सकते हैं और कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आपकी बेस ख़राब नहीं होती और आपका मेकअप बहुत अच्छा रहता है। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपने रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और उसको खाली स्पंज की मदद से पूरे फेस पे ब्लेंड कर देना है। टीवी पेंट स्टिक का डार्क कंसीलर आपने लेना है, ओरिएंटल कलर। आपने उसको आइज़ के नीचे लगाना है, लिप्स के साइड पे लगाना है और नोज़ की कंट्रोलिंग के लिए आपने नोज़ पे लगाना है। साथ ही आपने स्टिक का दूसरा नंबर लेना है W1 और आपने उसको भी फेस पे अप्लाई कर लेना है, साथ नेक पे भी अप्लाई करना है। और दोनों की ब्लेंडिंग एक दफ़ा में ही करेंगे और आपका स्पंज ना बहुत ज़्यादा गीला हो ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो। बहुत ही सॉफ्ट प्रेशर से आपने इसको फुल फेस पे ब्लेंड कर देना है और नेक पे आगे पीछे लाजमी बेस लगानी है। जब भी आप कोई बेस लगाएं आपने नेक पे आगे पीछे लाजमी लगानी है। स्टिक बेस लगाने के 2-3 मेथड है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस फेस के लिए कौन सी एप्लीकेशन सही रहती है। फेस पाउडर को हमेशा पैड करते हुए लगाएं, इससे आपका ऑयल कंट्रोल में रहता है और आपने उसके ऊपर फिक्सर और शाइनर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जब आपकी बेस तैयार हो जाती है तो आप फिक्सर की जगह रोज़ वाटर का स्प्रे कर दें, वो भी आपका फिक्सर का काम करेगा। और उसके बाद आपने टिश्यू से बिल्कुल हल्के हाथ से उसको पैड कर देना है। रोज़ वाटर आपकी बेस को फिक्स करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी बेस गर्मी में भी ख़राब नहीं होती। अक्सर मेकअप करने से ऐसा होता है कि आप अपनी एज से बड़े दिखते हैं। आपने अपने मेकअप को इस तरीके से करना है कि आप अपनी एज से कम दिखें या उतना दिखें जितनी आपकी एज है। बेस कंप्लीट होने के बाद आपने हाइलाइट्स देना है और उसके बाद आपने आई बेस बनानी है। आई बेस के लिए मैं डल गोल्ड कलर यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी शाइन आती है और बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। पीच पिंक या लाइट ब्राउन शेड लेके आपने सॉकेट लाइन पे लगाना है और आईलिड पे लगाना है आपने क्रीमी शेड डार्क ब्राउन। फिंगर टिप से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत क्विकली और ईजी हो जाता है और बहुत मज़े की लुक आती है।
दोनों आइज़ का मेकअप आपने साथ साथ करना है ताकि उसकी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग एक जैसी हो और शेड भी एक जैसा हो, वरना अक्सर ऐसा होता है कि लाइट और डार्क हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लैशेस के कॉर्नर पे अच्छे से गम लगानी ताकि वो फिक्स हो जाएं और आपको बाद में प्रॉब्लम ना करने, वरना अक्सर ऐसा होता है कि कॉर्नर आपकी जगह छोड़ देते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं बाद में। जब तक आपके लैशेस फिक्स नहीं होते आपने लाइनर नहीं लगाना, इतनी देर में आपने बाकी मेकअप कंप्लीट करना है। आईब्रो बना लें या लिपस्टिक कर लें या फिर ब्लश ऑन लगा लें। आईब्रो सेटिंग करने के लिए आपने डार्क ब्राउन शेड और पेंसिल यूज़ करनी है ताकि आपकी ओवर ना लगें, और उसके बाद ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर दें ताकि बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आए। आईब्रो सेटिंग के बाद हाइलाइटर लगा लें, क्योंकि हमने आई बेस बनाई थी तो हमने हाइलाइटर उस वक्त नहीं लगाया था, और आई बॉल के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, इससे बहुत ग्लोसी सी लुक आती है। कंटूरिंग हमारे मेकअप का बहुत अहम पार्ट है, इसके बगैर हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होता और इससे हमारे फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कंटूरिंग से एकदम से लुक चेंज हो जाती है, नोज़ की, चीक्स की, और अगर फोरहेड बड़ा है उसको भी कवर कर लेता है और डबल चिन को कंट्रोल करता है और आपके फीचर्स को प्रोमिनेंट करता है। इससे बहुत अच्छी लुक बनती है। आजकल शिमरी ब्लश ऑन चल रहे हैं, आपने ब्लश ऑन लगाने के बाद ऊपर हल्का सा शाइनर देना है और उसको ब्लश ऑन के साथ मिक्स कर देना है ताकि आपकी बहुत शाइनी और ग्लोसी सी लुक आए। लिपस्टिक में मैं डोरा की यूज़ करी हूँ, 552 नंबर है, और उसको पहले ब्रश के साथ एप्लीकेशन करूँगी और फिर हल्का सा अंदर ग्लोस कर दूँगी तो ये बहुत मज़े की एक शाइन आ जाती है। आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल लगाएं, नीचे हल्का सा मेकअप करें और उसके बाद फिर लाइनर के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बेसिक लाइनर सारे सिखाऊंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं आपको लाइनर की क्लास दूँ। मेकअप हमारा रेडी हो गया था सॉफ्ट स्मोकी आइज़ के साथ, और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है विद हेयर स्टाइल। अगर आपने बिंदिया लगानी तो हेयर स्टाइल से पहले लगा लें और उसके बाद बैक कॉम्बिंग कर लें। फिर आपने फ्लिक से एक लेयर लेके उसको आयरन से ही कर्ल देना है और उसके स्टेप को प्रोमिनेंट कर देना है। फ्लिक के बाद आपने बैक से भी बारीक बारीक लेयर्स लेने हैं, ऊपर से आयरन करना है और नीचे से उसके स्टेप्स को प्रोमिनेंट करने के लिए आपने आयरन से ही कर्ल दे देना है। हेयर स्टाइल डन हो गया था और तमाम क्लाइंट भी फ्री हो गए थे, और इस टाइम रात के 8 बज चुके थे। अब डिनर का टाइम था और मैंने रात के लिए पहले ही कीमे को मिसाला लगा के रखा हुआ था। कीमे को मैं इकट्ठा ही मिसाला लगा के बॉक्स बना के रख देती हूँ, कभी पराठे बना लिए, कभी कीमे की टिक्कियाँ और कभी कोफ्ते। इमरजेंसी में इस तरह के बॉक्स बहुत काम आते हैं, कभी कोई गेस्ट आ गया या कभी सैलून पे इस तरह का काम आ गया कि मैं बिज़ी हो गई और मैंने कुछ नहीं तैयार किया, तो मैं इस तरह के बॉक्स उठा के और जल्दी से मैं अपना काम चला लेती हूँ। मुल्तान में तो छोटे साइज़ की कीमे की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और यहाँ पे मैंने किसी शॉप पे एक दफ़ा बनाते हुए देखा था, उसके बाद से मैं अब छोटे साइज़ की ही बनाती हूँ। देखने में भी अच्छी लगती हैं और बहुत जल्दी बन भी जाती हैं, बस इसको ऐसे रखते जाओ और ये तैयार हो जाती हैं। रात के खाने में अक्सर राइस, मकरोनी या फिर मैं इस तरह की कोई ड्राई चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि सालन खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। आज मैं आपको मिल्की वैक्स चलाने की ऐसी टेक्निक बताऊँगी जिससे आप बहुत ईजीली अपनी वैक्स कर लेंगे और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक शीट जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। बस आपने एप्लीकेटर की मदद से वैक्स को स्किन पे लगाना है और उसको अपोजिट पे आपने उस शीट की मदद से उतारना है। वैक्स करना थोड़ा टेक्निकल काम है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मेरी कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनके हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं और उनके हाथों में ही वैक्स मेल्ट हो जाती है। ये टेक्निक स्पेशली उन बच्चियों के लिए है जिनके हाथ हीटअप हो जाते हैं और उनके हाथों से वैक्स चलती ही नहीं, और वो बहुत परेशान हो जाते थे, कहते थे बाजी हमसे वैक्स नहीं चलती, हम कभी नहीं कर सकेंगे। हेयर केयर में सबसे बेस्ट केयर है आपने हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग लाजमी करनी है, और उसको रूट्स में अच्छी तरह लगा के आपने 10 से 15 मिनट का मसाज देना है। ख़ास तौर पर जब आप मैजिकल हेयर ऑयल से मसाज करते हैं तो आपके दिन भर की सारी थकन भी दूर हो जाती है, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और शाइनी भी हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे सैलून का देख के चक्कर आ रहे थे, क्योंकि सारा दिन के काम के बाद जो सैलून की हालत थी वो मेरे से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। मैं बैठ गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और इतनी देर में मरियम तेल लेके आ गई। जब भी मैं बच्चों की ऑयलिंग करती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने बचपन को याद करेंगे। इसी तरह हर माँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है और उसके हर काम को बहुत प्यार से करती है। चलें अब आपको दिखाती हूँ मेरे सैलून की क्या हालत है, जिसको देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। हालांकि सारा दिन मैं चीज़ों को समेटती रह गई, उसके बावजूद भी ये हाल था। जब 1-2 क्लाइंट होते हैं फिर तो साथ साथ मैनेज हो जाता है, लेकिन जब क्लाइंट सारे इकट्ठे आ जाते हैं तो उस टाइम हमने टाइम को सेव करना होता है और हर किसी को जल्दी भी होती है। उस वक्त हम बस साइड पे रख लेते हैं कि चलो ये बाद में आराम से उठा लेंगे। सैलून की ये हालत देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस टेबल से शुरू करूं और कहां से साफ़ करना शुरू करूं। उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से ये नीट हो गया था, और नीट होने के बाद क्या लुक बनी थी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह मैंने आपको बताया था कि बहुत मज़े का मौसम था और बारिश हो रही थी। नाश्ते के बाद ममा और मैं गार्डन में आ गए मौसम को एंजॉय करने के लिए, तो ममा की नज़र एक मानो बिल्ली पे पड़ी जो घास को खा रही थी। ममा हैरान हो गई कि बिल्ली तो घास कभी भी नहीं खाती,
मम्मा ने फ़ौरन से दूध मंगवाया और उसके लिए रख दिया। पहले तो वो डर के भाग गई और जब हम अंदर चले गए तो बाद में उसने पिया। मुझे तो पता नहीं था, ज़ैनब ने उसका क्लिप बना लिया था और अभी मुझे ला के दिया। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम डन हो गए थे और मेरा पार्लर भी नीट हो गया था। अब मुझे सुकून की नींद आएगी। मैं चलती हूँ रेस्ट करने और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।